बांदा जिले के गिरमा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की का शव खुदवाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि यह मामला 1 अप्रैल की रात से शुरू हुआ, जब एक महिला ने अपने घर में अपनी नाबालिग बेटी के पास रिश्तेदारी के एक लड़के को देखा। अगली रात यानी 2 अप्रैल को फिर से घर के पास 2 संदिग्ध लड़के देखे गए और उसके कुछ ही देर बाद नाबालिग लड़की का शव घर के दरवाजे के बाहर बरामद हुआ। महिला ने उन 2 लड़कों में से एक को पहचान लिया था, जबकि दूसरा अज्ञात था। लड़की की मौत की खबर फैलते ही गांव में हड़कंप मच गया। लड़की की मौत के बाद गांव में पंचायत और आपसी चर्चाओं का दौर शुरू हुआ। चूंकि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा था, इसलिए बदनामी के डर और ग्रामीणों के भारी दबाव के चलते दोनों पक्ष आपसी समझौते के लिए तैयार हो गए। इसी समझौते के तहत लड़की के शव को दफना दिया गया और मामले को शांत कराने की कोशिश की गई। ये कितने बजे रात की घटना है? ये मैंने दीदी उसको 1 बजे देखा है लड़की को। कहाँ नींद में तो मैं सो गई हूँ। जब मैं उठी हूँ तो मैंने देखा है कि मेरी लड़की कहाँ चली गई। जब मैंने देखा कि चारपाई में नहीं है लड़की, जब मैं गई देखने, मेरे दरवाजे ने उड़ के थे, मैं गई दौड़ के। तो यहाँ से कितनी दूर लड़की मिली है आपको? नहीं, हमारे दरवाजे पे पड़ी थी। अच्छा, यहीं पर वो लड़के मार रहे थे? हाँ, यहीं पर मार रहे थे, जबकि मेरे घर पे कोई लोग बाग नहीं थे ना, तो उसको क्या डर था। हाँ, आज अगर हम और नहीं, जो हम सारी लड़की लेके मैं अपने जाती तो क्या उस और दूसरी लड़की को मारता। तो कितनी आपके लड़की हैं? मेरे 5 है दीदी लड़कियाँ। और लड़के? 4 हैं। अब लड़की को मैं मारते तो नहीं देखा, लेकिन कि कैसे मारा, लेकिन उसके गले में दुपट्टा फांसा था और वो जो पास में उसको सामान छोड़ गए थे, चड्ढी उसकी पड़ी थी। लड़के की अभी मेरे हाथ पे है। अच्छा, लड़के की तो हाँ। उसकी जो लड़की मरी पड़ी थी, इसके बाद तुम किसी को सूचना दिया? नहीं दिया है, उसको सूचना दिया है, ये एम्बुलेंस जो आती है उसको दिया है। पता नहीं गांव वाले ने कह दिया है और एम्बुलेंस वाले ने कह दिया है कि आप तुम्हारी लड़की मर गई है तो तुम्हें वहाँ ले जाके क्या करोगे। फिर गांव वाले ने दबा डाल के मेरी लड़की को कहते थे कि मर गई है तो वहाँ लेके क्या करोगे। मेरी लड़की को दीदी ने संस्कार करवा दिया है। घटना में नया मोड़ तब आया जब आरोपी लड़के की मां ने गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि लड़की की मां ने केस न करने के बदले रुपयों की मांग की थी, जिसमें से 20-20 हजार करके 40 हजार रुपए दिए जा चुके हैं और अब 1 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग की जा रही है। लड़के की मां का तर्क है कि उनका बेटा नाबालिग है और उसका करियर बचाने के लिए वे दबाव में थे। उन्होंने कहा है आपका लड़का हमारे घर आया है, तो हमें बुलवाया गया। गए, बोली 40 हजार दे दो, मैं किसी से नहीं कहूँगी, मेरी लड़की की इज्जत का सवाल है। तो हमने 20 हजार रुपये तुरंत दिए और इसके बाद दूसरे दिन 20 हजार और दिए। इस 20 हजार 6-7 बजे देकर आए हैं और रात को लड़की सुबह मर जाती है। उसने फ़ोन किया कि हमारी लड़की मर गई, देख जाओ। तो हमने कहा हम नहीं आ पाएंगे, वो आएंगे। इसके बाद दाह संस्कार हो गया। 2-3 दिन के बाद बोली कि 1.5 लाख चाहिए, नहीं अपना लड़का मारो और नहीं तो मैं पुलिस केस करूँगी। मैंने जोर जार के 1.5 लाख दे दिए और पुलिस केस कर रही है। मामले में तब एक और चौंकाने वाला मोड़ आया जब मृतक लड़की की एक महिला रिश्तेदार ने फोन पर धमकी मिलने की बात कही। आरोप है कि गांव के ही एक प्रभावशाली व्यक्ति ने बंदूक की नोक पर उस महिला से मृतक की मां को फोन करवाया। इस कॉल के जरिए 1,90,000 रुपए की मांग की गई और धमकी दी गई कि यदि पैसे नहीं मिले तो पुलिस में यह कह दिया जाएगा कि मां ने ही अपनी बेटी की हत्या की है। मैडम बन के अपना ही बात करती है और वो कहती है कि वो जो नंबर है तो उसको उड़ा दीजिए, वो सरकारी नंबर है और उससे बात नहीं करना, नहीं हुआ तुमको 20 हजार जुर्माना लग जाएगा। जो दीदी अभी सबूत है हमारे मोबाइल पे, सब पूरा सबूत भरा है। एक औरत थी, वो कहा कि मुझे पैसा दे दो, यहाँ अपना ही वो मैडम बन के बात करती थी और उन्होंने कहा कि मुझे 80 हजार 40 हजार तुम दे दो और 1 लाख लड़का वाला दे दे, यहाँ तुम्हारे यहाँ पुलिस थाना कोई नहीं आएगा। फिर जब रोज की बात हो, सवेरे जहाँ होते थे तो वो कहती थी कि पुलिस आती है, तुम्हारा ये करेगी, तुम्हारा वो करेगी। हमारे गांव के जो ब्राह्मण है, एक दबंग है,
तो वो आया, कहा कि अपने मोबाइल से फ़ोन करो और कहो कि मैं पुलिस अधिकारी बोल रही हूँ, तुम्हारा ये होगा वो होगा, और तमंचा भी लगाए था। और उससे कहो कि 50,000 रुपया दे और लड़की तू मार आ रहा है, और उससे लेकर लड़की वाली से मुझे दे दो 50,000। इसके बाद वो जब मैंने कहा कि ठीक है, बात किया, कहा बड़े वाले मोबाइल से बात नहीं करना, छोटे वाले से करना। मैंने कहा अपने मोबाइल से बात करवाओ, कहा अपने मोबाइल से नहीं करवाऊंगा, तू अपने मोबाइल से कर। तो मेरे मोबाइल से बात किया जबरदस्ती, तमंचा लगा के। मैंने मजबूरी बस ये बात कही। तो ये बात क्या बात कही? यही बात कही कि मतलब तुम्हारे घर पैसा 1.5 लाख पहुंच गया है, मुझसे ब्राह्मणों ने कहवाया। इसी डर और उलझते हालातों के बीच मृतक की मां ने 10 अप्रैल को पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर दफनाने के 9 दिन बाद 11 अप्रैल को लड़की के कंकाल को कब्र से बाहर निकलवाया गया। मैंने दीदी सोचा कि अभी तो मेरी बॉडी है, और जब मेरी बॉडी ख़त्म हो जाएगी तो ये मुझको फंसा देगी। और गांव वाले ने मुझको ताना मारते थे कि अपनी लड़की को मार करके डाल दिया है, किसी से बताया नहीं है। सोचती हूँ दीदी कि जो मेरी लड़की मर गई है तो ये लड़का जो है तो अपने माँ बाप के कमा के ना खिला पाए। पुलिस अधिकारियों और मेडिकल डॉक्टरों के निगरानी में 11 अप्रैल को ही पोस्टमार्टम किया गया। डॉक्टर पैनल में डॉक्टर शिव सागर सिंह, डॉक्टर हृदय पटेल, मेडिकल कॉलेज के फोरेंसिक विभाग से डॉक्टर मुकेश बंसल शामिल थे। इस पीएम प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी हुई। डॉक्टरों की एक विशेष टीम ने वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम किया है ताकि मौत की असली वजह सामने आ सके। फिलहाल पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। इस मामले में पुलिस के सामने अब कई चुनौतियां हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह साफ करेगी कि लड़की की मौत सामान्य थी, उसने आत्महत्या की या उसकी हत्या की गई। क्या वाकई किसी प्रभावशाली व्यक्ति ने पैसे ऐंठने के लिए फ़ोन करवाया था? फ़ोन कॉल डिटेल्स इसमें अहम भूमिका निभाएंगी। ये मामला पूरी तरह से फॉरेंसिक रिपोर्ट और पुलिस की तफ्तीश पर टिका हुआ है। यदि पोस्टमार्टम में चोट के निशान या दम घुटने जैसे साक्ष्य मिलते हैं तो ये मामला हत्या की धाराओं में तब्दील हो सकता है। ये घटना दर्शाती है कि कैसे ग्रामीण इलाकों में कानूनी प्रक्रिया के बजाय पंचायत या आपसी समझौते के चक्कर में न्याय की प्रक्रिया और अधिक उलझ जाती है। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।